वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो ये है वर्किंग विद डायरेक्टरी का पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे आप किसी भी फाइल्स एंड फोल्डर को रीनेम कर सकते हो और कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड मैं आपको बता दूं, लाइक आप राइट क्लिक करके भी उनको मूव कर सकते हो, आप रीनेमिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ यहाँ से, ठीक है, फाइल्स, तो आप लोकल डायरेक्टरी में जाओ या फिर किसी भी फोल्डर में जाओ, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड में। तो अगर ये न्यू फोल्डर है तो उसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो आपको सारी जो फंक्शनैलिटी है आपको दिखने लगेंगी। यहाँ पे लाइक कट करना, जस्ट लाइक इन विंडो, कट कॉपी, ठीक है, कॉपी टू करोगे तो यहाँ पे आपको जहाँ कॉपी करना है आपको वहाँ का लोकेशन चूज़ करना है और चीज़ वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है और भी बंच ऑफ ऑप्शन है, लाइक ईमेल करना, कंप्रेस करना। इसमें इनबिल्ट कंप्रेशन होता है, ठीक है, gzip करके एक टूल होता है जो कि इनबिल्ट इंस्टॉल होता है इसमें। ठीक है, आप ये सब ऑपरेशंस कर सकते हो, लाइक कॉपी पेस्ट, रीनेम करना, रीनेम्ड। ठीक है, तो देखो ये चीज़ें रीनेम्ड हो गई हैं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट सिंपल विद द लिनक्स यूआई। बट आप लिनक्स अगर कर रहे हो तो थोड़ी ना ग्राफिकली करने आए हो, आप चाहते हो कि आप कमांड लाइन टूल का यूज़ करके आप फोल्डर एंड फाइल्स को रीनेम करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे रीनेमिंग करते हैं। ठीक है, तो रीनेमिंग करने के लिए सबसे पहले अपना कमांड ओपन कर लो, Ctrl+Alt+T। ठीक है, Ctrl+Alt एंड टी आप प्रेस करोगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। थोड़ा हम लोग टर्मिनल के जो फॉन्ट है उसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये टर्मिनल का साइज़ बड़ा हो गया काफ़ी, थोड़ा छोटा रखता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो लास्ट वीडियो में हम लोग को डायरेक्टरी बनाई थी, ठीक है, लाइक डेस्कटॉप पे, तो मैंने वो डायरेक्टरी को डिलीट कर दिया। फिर से बनाते हैं, फिर से क्रिएट करते हैं, लाइक mkdir एंड मूवीज़ वंस अगेन। तो देखो मूवीज़ यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मुझे इसको रीनेम करना है, सिर्फ इसको मूवी करना है, ठीक है, मूवी या फिर वेब सीरीज़। तो मूवी से वेब सीरीज़ कैसे करूँगा, इसके लिए कमांड आता है एम वी फॉर मूव होता है, बट मूव इन द सेंस आप इसको रीनेमिंग भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिंपल बस एक फंडा याद रखना है ना, मोस्ट ऑफ द कमांड जो होते हैं लिनक्स में सोर्स और डेस्टिनेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, सोर्स मीन्स क्या, जो आपका करंट फाइल है आपको उसका पूरा पाथ देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे मेरा ये फाइल है मूवीज़, ठीक है ना। चेक कैसे करेंगे, तो मैं ls टाइप करूँगा तो पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन सा डायरेक्टरी मेरे पे है। तो देखो डेस्कटॉप वाले फोल्डर में मूवीज़ नाम का फोल्डर है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं MV गया, MV। अब मुझे पाथ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो इसी पाथ पे, करंट पाथ पे है। तो मुझे करंट पाथ पे जाने के लिए कोई भी लंबा सा स्लैश उस टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट फोल्डर का नेम ही टाइप कर दूंगा, लाइक मूवीज़। ठीक है, मुझे किस नाम पे चेंज करना है, तो वेब, ठीक है, और सीरीज। अब देखो मैंने यहाँ पे बैकस्लैश क्यों दिया है, जब भी आप क्या करते हो, बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के जब आप कोई स्ट्रिंग टाइप करते हो तो आपको बैकस्लैश का यूज़ करना होता है। फिर उसके बाद जो आपका कैरेक्टर होगा वो एक्चुअल कैरेक्टर आपके रीनेमिंग में शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर करता हूँ, फिर देखो यहाँ पे क्या हो गया, नेम मूवीज से वेब सीरीज़ हो गई, ठीक है ना, वेब सीरीज़ हो गई, दिख रहा है। अब देखो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, यानी कि पूरी एक स्ट्रिंग है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस भी है। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं इसको फिर से करता हूँ, लाइक MV वेब सीरीज़। तो आप देखो कॉमन से सब लगा सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक अलग फाइल को चूज़ कर रहा हूँ, अलग फोल्डर को चूज़ कर रहा हूँ और उसको कुछ अलग टारगेट में दे रहा हूँ, लेकिन ये दोनों ये क्या है, एक ही है। तो इसको सिंगली सिलेक्ट करने के लिए या तो हमें एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना होगा, ठीक है ना, कोड देना होगा, कॉमा नहीं एक्चुअली। और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लाइक वेब, फिर से वेब सीरीज। देखा, अब देखो ये चेंज हो गया फिर से। अगर इस सिंगल वर्ड में होता ना तो मुझे ऐसे करना होता, लाइक MV फिर से वेब सीरीज टू एनीथिंग, लाइक एनीमे सिंगल वर्ड में। तो देखो वेब सीरीज से एनीमे हो गया, देखा कितना सिंपल है गाइस। तो ऐसे ही मैं और आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं डेस्कटॉप पे हूँ और मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे रहते रहते मेरा लोकेशन क्या पे है, मैं होम डायरेक्टरी में अपने हूँ, आर्चर नाम के फोल्डर में, ये मेरा होम डायरेक्टरी है, मैं अभी इसमें हूँ और मैं चाहता हूँ इस डायरेक्टरी में रहते रहते मैं यहाँ पे एनीमे को फिर से कार्टून में चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, सिंपली मैं MV टाइप करूँगा और मुझे डेस्कटॉप में जाना है ना, पाथ जो उसका होगा डेस्कटॉप एंड देन क्या था, एनीमे, AN टाइप किया, टैब क्लिक किया, आ गया। अब मैं इसको चेंज किस में करना चाहता हूँ, कार्टून में। तो मैं सिंपली
कार्टून टाइप कर दूंगा, क्या हो गया एक्चुअली, ओह सॉरी। तो एक्चुअली मैंने क्या किया था ना, मैंने पूरा पाथ नहीं दिया था उसका, तो इसको पहले फिर से डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं ना, एक mkdir मूवीज़, फिर से आते हैं, क्रिएट हो गया। अब मैं अपने होम डायरेक्टरी में रहते रहते इसका पाथ में इसका नेम चेंज करूँगा, मूवी से कार्टून करूँगा। तो कैसे करेंगे, mkdir सॉरी नॉट mkdir mv, पाथ क्या हो गया डेस्कटॉप स्लैश मूवीज़। अब क्या इसको चेंज करना है एनिमे में, ठीक है। तो देखा यहाँ से रहते रहते मैंने इसका फोल्डर का नेम चेंज कर दिया। बेसिकली आपको सोर्स देना है और टारगेट देना है, मतलब सोर्स को किस चीज़ में आपको चेंज करना है, ठीक है। ये तो हो गया फोल्डर के लिए गाइस। ऐसे सेम चीज़ आपके लिए फाइल के लिए भी काम करेगी। तो लेट्स क्रिएट अ फाइल। फाइल के लिए क्या बताया था मैंने, टच। कहाँ क्रिएट करना है, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे गए और मैं क्या फाइल क्रिएट किया, लाइक hello.txt। देखा, तो hello.txt कहाँ बन रहा है, डेस्कटॉप पे बनना है। अगर मैं ls करता हूँ ना, तो ls करूँगा तो यहाँ मेरे होम डायरेक्टरी में नहीं क्रिएट होगा। मुझे पता है मैंने फाइल कहाँ क्रिएट की हुई है, डेस्कटॉप पे क्रिएट की हुई है। तो मुझे कहाँ मिलेगी, cd डेस्कटॉप ls। तो देखा hello.txt यहाँ पे मिल गया मुझे। तो अब इसको चेंज कर सकते हैं, लाइक mv hello.txt को चेंज कर सकते हैं world.txt ls। देखा, तो ये hello से world.txt में हो गया, ठीक है। सो गाइस देखो ये कितना सिंपल है रीनेमिंग करना। अब देखो mv तो क्या हुआ, रीनेमिंग हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली फोल्डर को मूव करना है। तो कैसे मूव करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो ये एनीमे वाला है ना, मुझे एनीमे को किस में करना है, डाउनलोड वाले फोल्डर में करना है, ठीक है। एनीमे को डाउनलोड के फोल्डर में करना है। और हमारा डाउनलोड फोल्डर कहाँ पे है, होम डायरेक्टरी में है। cd टाइप करोगे, होम डायरेक्टरी में आ जाओगे, लिस्ट करोगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टरी आपको दिख जाएंगी, जिसमें आपका आता है डाउनलोड्स भी आता है, डॉक्यूमेंट्स भी आता है। सेम ऐसे विंडो में भी होता है। विंडो में भी आप अगर होम पे जाओगे ना, तो यूजर अकाउंट में अगर आप जाओगे यूजर के होम डायरेक्टरी में, तो आपको डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, जितने भी फोल्डर से होते हैं सारे आपको उसके यूजर के होम डायरेक्टरी में ही मिलते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे भी यूजर कौन है, मेरा आर्चर है, जिसके अंदर ही क्या सारे ये फोल्डर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, डाउनलोड। तो मुझे इस वाले फोल्डर में कॉपी करना है। तो मैं कैसे करूँगा, कॉपी जैसे मूव करना है, कॉपी नहीं करना है, ठीक है। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, लाइक मैं mv टाइप किया, ठीक है। अब मैं उसका सोर्स का पूरा फुल पाथ दूंगा। तो डेस्कटॉप पे है ना एनीमे, मुझे कहाँ कॉपी मूव कराना है, डाउनलोड्स में। तो मेरा डेस्टिनेशन का पाथ कैसे स्टार्ट होगा, अभी मैं कहाँ पे हूँ, होम डायरेक्टरी में हूँ। और होम डायरेक्टरी में कहाँ डाउनलोड है, मुझे कहीं ऐसे स्लैश देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये करंट डायरेक्टरी में ही है। तो मैं सिंपल डाउनलोड कर दूंगा और ये मैं फॉरवर्ड स्लैश या फिर नहीं भी करूँगा ना, तब भी ये कॉपी होगा। एंटर। तो देखो यहाँ से एनीमे फोल्डर यहाँ से गायब हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं डाउनलोड्स में, cd डाउनलोड्स में मैं गया, लिस्ट। तो देखो यहाँ पे एनीमे फोल्डर यहाँ पे आ गया, समझ में आता। तो देखो ऐसे आपको मूव करना है, ठीक है ना। ऐसे ही गाइस आपको कॉपी भी करना है तो सिंपली ऐसे ही होगा। तो कॉपी करना ही बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल थोड़ा रिलेटिव पार्ट से कॉपी पेस्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट करता हूँ और होम डायरेक्टरी में मुझे कॉपी करना है एनीमे कोई mv। तो मैं अभी डाउनलोड में हूँ ना, तो मुझे ऐसे टाइप करने की जरूरत है नहीं, डाउनलोड्स वगैरह ये गलत होगा। तो मैं डायरेक्ट एनीमे टाइप करूँगा और कहाँ मूव करना है मुझे, अपने पेरेंट डायरेक्टरी में, यानी कि इसके ऊपर ही तो होम डायरेक्टरी है, मतलब होम डायरेक्टरी के अंदर जो डाउनलोड है, इसके जस्ट ऊपर कौन सी डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी है। तो मैं सिंपल बट डबल डॉट क्रिएट कर दूँ, टाइप कर दूंगा। डबल डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, अपने पेरेंट डायरेक्टरी को। तो डाउनलोड्स का पेरेंट डायरेक्टरी क्या है, होम डायरेक्टरी है। तो मैं कर दिया, तो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा कुछ चीज़, sudo snap install tree, इसको डाउनलोड कर लेना। मैं आपको चीज़ एक दिखाना चाहता हूँ। तो इसको डाउनलोड हो जाने दो, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। सो ये सी डाउनलोड हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे ट्री टाइप करता हूँ ना, तो देखो ये क्या शो कर रहा है, ट्री। तो बेसिकली ये डायरेक्टरी क्रिएट, मतलब आपको ये डायग्राम बना के दिखाएगा। लेट्स सी, मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ और ट्री करता हूँ। तो डाउनलोड की डायरेक्टरी में ये कैसे बताता है आपको कि किसके अंदर कितने सब डायरेक्टरीज हैं, मतलब
किस डायरेक्टरी के अंदर, कौन से फोल्डर के अंदर कितने फाइल्स हैं, उन सब फोल्डर्स के अंदर कितने सब फोल्डर्स हैं। तो ये बेसिकली आपको पूरा एक ग्राफिकली करके बताता है। तो ये काफ़ी गंदा सा, ये छोड़ दो, आप बहुत कन्फ्यूज हो गए, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, रिलेटिव मूव कराना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर, तो समझ में आपको आ गया होगा ना। तो मैं लिस्ट करता हूँ और मुझे कॉपी करना है रीनेम्ड को, कहाँ पे करना है, मुझे डेस्कटॉप पे करना है यहाँ पे। तो मैं कैसे करूँगा, सिंपली MV पे गया और रीनेम टाइप किया, RE नेम्ड, मुझे डेस्कटॉप पे करना है ना। डेस्कटॉप पे लिया तो मैं फुल पाथ टाइप करूँ। फुल पाथ कैसे मिलेगा, आप एक और टर्मिनल ओपन करो और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको कॉपी करना है, तो आप डेस्कटॉप में जाओ और PWD टाइप करोगे तो आपको ये फुल पाथ मिलेगा। तो इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है फुल पाथ जाके टाइप एंड पेस्ट करें यहाँ पे, तब भी ये काम करेगा। देखा, क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पे टाइप किया है। फुल पाथ या फिर एब्सोल्यूट पाथ इज़ द सेम थिंग। देखा, तो ये हुआ है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे रिलेटिव पाथ का यूज़ करना है। अब मुझे पता है कि डाउनलोड के ऊपर ही जो डायरेक्टरी होती है होम डायरेक्टरी होती है, और उसी होम डायरेक्टरी में क्या होता है, मेरा डेस्कटॉप होता है। तो चलो कुछ और भी कॉपी करते हैं, लाइक photo.pdf को मूव कराते हैं, ठीक है। कॉपी नहीं करते हैं, मूव कर रहे हैं अभी हम लोग। तो मुझे किसको मूव करना है, photo.pdf को। तो मैं MV टाइप किया, photo.pdf, मैं अपने पेरेंट डायरेक्टरी में गया, ठीक है। अब मैं पेरेंट डायरेक्टरी में हूँ, यानी कि होम डायरेक्टरी में हूँ, और होम डायरेक्टरी मेरा क्या, डेस्कटॉप है। मैं डेस्कटॉप DES किया, टैप किया, डेस्कटॉप आ गया, एंड देन एंटर। देखा, photo.pdf कॉपी हो गया, ठीक है। तो आप थोड़ा इस पर एक्सपेरिमेंट करो। सेम आप कितने भी अंदर हो, कितने भी सब डायरेक्टरी में अंदर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं अगर 4K ट्यूब में जाता हूँ, लाइक CD 4K ट्यूब, देन इसके अंदर कौन सा फोल्डर है, यूट्यूब, CD यूट्यूब, ठीक है ना। अब देखो, इसके अंदर ऑडियो एंड वीडियो 2 फोल्डर्स हैं। अब मुझे क्या करता है, मुझे ऑडियो फोल्डर या फिर ऑडियो वाले जो फोल्डर है उसको मुझे डेस्कटॉप पे कॉपी करना है। तो मैं कैसे करूँगा, तो कॉपी नहीं, सॉरी, मूव करना है। MV, ठीक है, ऑडियो, मुझे पता है कि होम डायरेक्टरी मेरी कौन सी है, होम डायरेक्टरी कौन सी है आपको पता होगा। आप होम डायरेक्टरी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, टिल्डे से, भी टिल्डे के थ्रू कर सकते हो। तो होम डायरेक्टरी में आ गया। अब मुझे सिंपल डेस्कटॉप टाइप करना है, और मेरा जो ऑडियो वाला फोल्डर था यहाँ से अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं LS करता हूँ तो देखो ऑडियो यहाँ से नहीं है, ठीक है। सेम मुझे वीडियो भी कॉपी करना है डेस्कटॉप में, मैं कैसे करूँगा, MV वीडियो। अब मैं रिलेटिव पाथ का यूज़ करूँगा। तो रिलेटिव पाथ कैसे यूज़ करेंगे, डबल डॉट, यूट्यूब के मैं ऊपर आ गया, 4K ट्यूब पे आ गया। अब मैं फिर से डबल डॉट किया तो 4K ट्यूब से मैं जंप करके डाउनलोड्स पे आ गया, ठीक है। अब मैं फिर डबल डॉट का यूज़ करूँगा तो डाउनलोड से मैं जंप करके किस पे आ गया, टिल्डे पे आ गया। ये देखो होम डायरेक्टरी है आपका, ठीक है ना, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं होम डायरेक्टरी पे गया, अब मैं डेस्कटॉप टाइप किया, ठीक है, पेस्ट। देखा, ये मूव हो गया वीडियो यहाँ पे। लिस्ट किया तो वीडियो यहाँ पे नहीं है। सो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। तो आप ऐसे फोल्डर को मूव कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है। अगर आप करते करते इन चीज़ों को और सीखोगे, आप तुरंत नहीं सीख पाओगे। तो मेक श्योर कि आप पूरे प्लेलिस्ट को देखो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। तो ये मूव कराना, रीनेमिंग करना मैंने आपको बता दिया है। लेट्स सी कि फाइल को कैसे रीनेम करते हैं, मैंने आपको बता दिया है वैसे। तो मैं सिंपली डेस्कटॉप पे जाता हूँ, CD डेस्कटॉप। देखो, मैं देख के भी देखो, पॉज करो, देखो कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। मैं एंटर किया, मैं डेस्कटॉप पे पहुंच गया, लिस्ट किया। तो यहाँ पे photo.pdf को मुझे चेंज करना है, ठीक है। MV photo.pdf को मुझे चेंज करना है किसमें, माई न्यू photo.pdf में चेंज करना है। देखा, माई न्यू photo.pdf में चेंज हो गया। LS किया तो देखो photo.pdf किस में चेंज हो गई, माई न्यू photo.pdf पे चेंज हो गई। तो आप ऐसे रीनेमिंग करते हो, फोल्डर को मूव करते हो, तो ऐसे इसमें होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल्स को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऑन एंड ऑल, ठीक है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और भी देखेंगे कैसे आप फाइल को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।